ईरान की पार्लियामेंट ने हाल ही में एक रेजोल्यूशन पास किया है। इस रेजोल्यूशन के मुताबिक अब ईरान ने यूनाइटेड नेशंस की न्यूक्लियर निगरानी एजेंसी यानी IAEA के साथ अपने कोऑपरेशन को खत्म करने का ऑफिशियल फैसला ले लिया है। ये कदम हाल ही में इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर किए गए हमलों के जवाब में उठाया गया है। ईरान با آژانس را تا زمانی که تضمین‌های عینی از رفتار حرفه‌ای این سازمان بین‌المللی نداشته باشیم متوقف کند. الله اکبر، الله اکبر. اگر هدف از مذاکرات این باشد که اطمینان حاصل بشود که جمهوری اسلامی ایران هرگز سراغ سلاح هسته‌ای نخواهد رفت، به نظر من یک توافق کاملا دستیافتنی است. ولی اگر اهداف غیر معقول و غیر واقعی وجود داشته باشه، اگر هدف محروم کردن ایران از فعالیت‌های صلح‌آمیز باشه، ما به هیچ وجه توافقی رو نخواهیم. इजराइल और अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर इसलिए हमला किया क्योंकि उन्हें डर था कि ईरान जल्दी ही न्यूक्लियर हथियार बना सकता है, जिससे पूरे वेस्ट एशिया और खासकर इजराइल की सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है। पार्लियामेंट में भारी मेजॉरिटी यानी 221 वोट से पास इस रेजोल्यूशन के मुताबिक अब ईरान IAEA की निगरानी, इंस्पेक्शन और रिपोर्टिंग जैसे काम को रोक देगा। यानी अब इंटरनेशनल एजेंसियों को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सीधी नजर रखने की इजाजत नहीं होगी। पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागेर गयालिबफ ने IAEA पर बायस होने का और वेस्टर्न कंट्रीज और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जब तक ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और साइट्स की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक कोऑपरेशन सस्पेंडेड रहेगा और ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाएगा। ईरान की पार्लियामेंट ने IAEA पर जासूसी और झूठी रिपोर्टिंग का भी आरोप लगाया है और कहा है कि वेस्टर्न ताकतों ने तकनीकी रिपोर्टों का गलत इस्तेमाल कर ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने में इजराइल की मदद की है। इस रेजोल्यूशन के लागू होने के लिए अब गार्जियन काउंसिल और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अंतिम मंजूरी जरूरी है, लेकिन पार्लियामेंट ने अपना रुख इस मुद्दे को लेकर साफ कर दिया है कि अब IAEA को बिना ईरान की टॉप सिक्योरिटी काउंसिल की इजाजत के इंस्पेक्शन की इजाजत नहीं होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि जब तक यह कानून लागू रहेगा, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंटरनेशनल निगरानी के बिना क्लैंडस्टीन यानी चुपके चुपके इस तरीके से आगे बढ़ा सकता है। IAEA के इंस्पेक्शन और निगरानी कैमरे हटाए जा रहे हैं, जिससे ईरान में हो रही न्यूक्लियर एक्टिविटीज पर इंटरनेशनल कम्युनिटी की निगरानी लगभग खत्म हो जाएगी। हालांकि ईरान लगातार ये दावा करता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है और वह न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहता है, लेकिन IAEA और वेस्टर्न देशों को इस पर शक है, खासकर जब इंटरनेशनल इंस्पेक्शन बंद कर दिए जाए। ईरान ने IAEA को स्पाई कहकर उसकी न्यूट्रलिटी पर भी सवाल किए हैं और साथ ही साथ इल्ज़ाम लगाया है कि एजेंसी की रिपोर्टों का गलत इस्तेमाल कर इजराइल और अमेरिका ने उसके न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। पार्लियामेंट में कई MPs ने यह भी कहा कि ईरान ने अब तक अपनी कानूनी कमिटमेंट से अधिक ट्रांसपेरेंसी दिखाई, लेकिन पश्चिमी देशों ने इसका गलत इस्तेमाल किया। जहां तक ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को हुए नुकसान की बात है, अमेरिकी और इजरायली हमलों से इन साइट्स को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा है, लेकिन अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार इससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को केवल कुछ महीनों के लिए ही धीमा किया जा सका है, पूरे तरीके से इसे रोका नहीं जा सका। इसका मतलब है कि ईरान के पास अब भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की तकनीकी कैपेबिलिटी मौजूद है और अब जब इंटरनेशनल इंस्पेक्शन नहीं होगा तो वह इसे और भी सीक्रेट तरीके से जारी रख सकता है। हालांकि ईरान ने अभी तक NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से पूरी तरह से बाहर निकलने का फैसला नहीं लिया है, लेकिन IAEA से कोऑपरेशन सस्पेंड करने का यह कदम उठा के उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दुनिया की चिंताओं को और बढ़ा दिया है।